तो ये इंटेल का ऑफिस है पूरा और यहाँ पे म्यूज़ियम दिखा रहा है। ये इस जगह पे म्यूज़ियम है कहीं पे। सो अब हम यहाँ पे जा रहे हैं म्यूज़ियम देखने के लिए। सो ये पूरा एक बिल्डिंग है इंटेल की, अगर आप देखें तो ये काफ़ी बड़े एरिया पे इंटेल का ऑफिस है। मुझे तकरीबन 10 मिनट लगे हैं एक जगह से दूसरी जगह आने में। अच्छा, म्यूज़ियम का रास्ता यहाँ से दिखा रहा है ये रास्ता दिखा रहा है म्यूज़ियम का। सो लेट्स सी। ये बेसिकली इंटेल म्यूज़ियम की शॉप है। यहाँ सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रखे हुए हैं। आपने कुछ परचेज़ करना है तो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। बॉटल्स हैं, टी शर्ट्स हैं, बैग्स हैं, हेडफोन्स रखे हुए हैं यहाँ पे। लेकिन इनके अपने नहीं होते, ये बनवाते हैं ज़ाहिर तो। हुडीज़ हैं यहाँ पे। और ये बेसिकली वायरलेस पैड्स हैं चार्जिंग के। स्टोर एंड म्यूज़ियम। सो यहाँ से म्यूज़ियम स्टार्ट है। द रेस्ट रूम। अच्छा, कोई चार्जेस नहीं है वैसे। $5 लगे हुए थे, लेकिन यहाँ पे आके पता लगा कि कोई चार्जेस नहीं है। ओके, तो इंटेल का मैं थोड़ा सा बता दूँ। इंटेल बेसिकली CPU की वजह से मशहूर है। इन्होंने अपना प्रोसेसर पहले बनाया था 1974 में अप्रॉक्सीमेट। सो ये देखें, इंटेल की रोम नज़र आ रही है 1971 की EP रोम थी। EP रोम का मतलब है ईजीली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और ये 1980 में दूसरी बनाई थी। फिर ये फ्लैश मिनी कार्ड्स हैं। ये सब आपको नॉर्मली इनका जो एग्ज़ाम होता है A+ सर्टिफिकेशन, उसमें ये मिलती है चीज़ें आपको। ये बिगिंस था, इन दोनों ने स्टार्ट किया था। ये स्वैप टू कंटिन्यू देखें, 53 ईयर्स। ये हम देखेंगे आराम से। फाइनेंशियल्स हैं। ठीक है, ये बेसिकली ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मार्केटिंग और नेट प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया है इन्होंने, कितना कमाया इन्होंने। और फाइनेंशियल ईयर 1968, 1969 में लॉस किया, लॉस ऑफ द ईयर ना किया इन्होंने लॉस। देखें आप अगर, ये लॉस था इनका 1969 में। तो ये चीज़ें अभी मज़ीद आगे मैं और दिखाता हूँ आपको। जो ये इंटेल 4004 के बारे में है। ये इनका फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर 1971 का। ये प्रोसेसर के अंदर का सारा सेगमेंट 4004 के अंदर चिपसेट्स लगे हुए हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं तो फिर आप इसको इजीली समझ सकते हैं। और ये फर्स्ट प्रोसेसर, ये कैलकुलेटर है 1971 का। ये मज़ीद प्रोसेसर और चिप्स हैं इंटेल की जो है। ये डिजिटल हिस्ट्री है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं स्ट्रैप तो कंटिन्यू करूँगा। ये पूरा दिखा रहा है कि आगे देख सकते हैं द बिगनिंग 1960s की, कैसे स्टार्ट हुई कंपनी। ये दो लोग थे, रॉबर्ट नॉइस एंड गॉर्डन मॉरे। गॉर्डन मॉरे 1923 में इंतकाल कर गए। ये 1969 का है। फर्स्ट प्रोटोटाइप इनकी बनी थी चिप, यानी कि
68 में इन्होंने किया। 1 साल के बाद इन्होंने अपना पहला प्रोसेसर लॉन्च किया। ये इंटेल का पहला पीसी था। ऑल्टेयर 8800 1980 में, 75 से 80 के दरमियान में। ये इनके वेफर्स हैं जिसके ऊपर प्रोसेसर बेसिकली बनते हैं। ये वेफर होते हैं जिसके ऊपर बनाए जाते हैं और बाद में फिर माइक्रो कंडक्टर्स और सेमी कंडक्टर्स की वजह से प्रोसेसर का साइज़ छोटा होना शुरू हो जाता है। बेसिकली पहला कंप्यूटर था, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इंटेल के मज़ीद प्रोसेसर्स हैं, प्रो प्रोसेसर्स जिसे कहते हैं वो हैं। ये इंटेल का पेंटियम 2 का ज़ियोन प्रोसेसर एक ज़माने में आता था। ये खड़ा लगता था स्टैंड में। जिसने भी पेंटियम 1 पेंटियम 2 यूज़ किया उसको पता होगा। ये पेंटियम 1 और पेंटियम 2 के प्रोसेसर हैं, सॉरी 2 और 3। पेंटियम 1 में ये वाले लगते थे चिपसेट। और ये जो ऊपर प्रोसेसर आपको नज़र आ रहे हैं ये 486, 586, 286 के प्रोसेसर्स हैं। ये नॉर्मली 286 के प्रोसेसर्स हैं और इससे नीचे जो है ये आपका 386 के प्रोसेसर्स हैं। ये अगर देखें तो ये पहला IBM का कंप्यूटर है जिसमें इंटेल का प्रोसेसर यूज़ हुआ था और माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम था। 3 ने मिलकर ये बनाया। कंप्यूटर IBM का है, प्रोसेसर इंटेल का है। जो इंटेल का अपना कोई कंप्यूटर नहीं आता था, इंटेल का सिर्फ मदरबोर्ड आता था, तो वो है ये मज़ीद हिस्ट्री इंटेल की। ये पावर कॉर्ड्स हैं। आप में से किस किस को पावर कॉर्ड्स याद है? उसके अलावा ये वायरलेस लैन कार्ड लगते थे। ये लैपटॉप का लैन कार्ड है वायरलेस का। जो डेल वगैरह के सिस्टम्स आते थे उनमें पीछे लगे होते थे ये, ठीक है। वो जो आपको नज़र आ रहा है वो बेसिकली डिफरेंट कॉर्ड्स के होते थे। जो स्मॉल लैपटॉप्स होते हैं उनके अंदर ये कार्ड लगते थे, सर्किट कार्ड, और वहाँ पे ये इस्तेमाल होते थे बेसिकली। ये वाला जो है बेसिकली यहाँ पे आप जाएं तो ये बेसिकली 5 गीगाबिट सिलिकॉन जैसे लिंक है। ये आई डोंट नो ये क्या चीज़ है, ये मुझे शायद आइडिया नहीं है, लेकिन ये बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर के लिए यूज़ होती है, रिसीविंग लाइट विद सिलिकॉन। ये जो बेसिकली आपको नज़र आ रहा है ये M टेक्नोलॉजी। ये सेंट्रिनो आता था एक ज़माने में, 2003 में इन्होंने किया था लॉन्च। पेंटियम 2 और 3 वगैरह के साथ ये आते थे और M सीरीज़ होता था मोबाइल प्रोसेसर। और इसमें जो ये 80211 है ये IEEE का स्टैंडर्ड है वायरलेस का, जिसके साथ इन्होंने लगाया था ताकि ज़रा सस्ता लैपटॉप बना सकें ये। और मोबाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर है ताकि जो नोटबुक्स वगैरह बनती है, नेट बुक्स और नोटबुक्स जो बिल्कुल छोटी आती थी 10 इंच और 8 इंच के ऊपर, उसमें लगता था। ये वेफ़र है इनका 300 mm का वेफ़र 2001 में बनाया, जिसके अंदर प्रोसेसर आपका जो CPU बनता है ना वो इन्हीं वेफर्स के ऊपर बनता है। अब बात करते हैं एटम प्रोसेसर की। तो ये एटम प्रोसेसर बेसिकली जो नेट बुक्स होती थी, नोटबुक से छोटी, लाइक 10 इंच वगैरह की होती थी, उनके अंदर ही लगता था। और एटम प्रोसेसर सिंगल कोर होता था और बेसिकली ये इस्तेमाल होता था इंटरनेट डिवाइसेस के लिए, एंट्री लेवल डेस्कटॉप्स के लिए। आपको मेल चेक करनी है या सिंपल लेके चलना है, ये उसके लिए इस्तेमाल होता था। ये कोई हैवी ग्राफिक्स और उसके लिए नहीं होता था। ये उसका पूरा चिप सेटअप ऊपर तक अगर आप देखें, ये जो अगर आप देख रहे हैं ये बेसिकली इंटेल का ये कोर i5 है इंटेल का ये। और ये सेकंड जनरेशन है i5 जो 2011 में लॉन्च किया था इन्होंने 3D ग्राफिक्स के लिए। ये इसका चिपसेट है, आप देख रहे हैं ड्यूल कोर लगी हुई है इसके ऊपर और इसमें मल्टीपल थ्रेड्स हैं। ये प्रोसेसर को उल्टा करके इन्होंने दिखाया है इसके अंदर ये चिपसेट्स हैं। ये बेसिकली बाइनरी कंप्यूटर है जिसमें आप अपना नाम जो है ना बाइनरी से टाइप कर सकते हैं। और ये स्मार्ट सिटीज़ वगैरह हैं। ये तो खैर प्रोसेसर की दुनिया नहीं है, इसी आगे चलते हैं। ये अर्ली डेज़ का दिखा रहे हैं। अर्ली डेज़ के अंदर ये फ़िज़िकल प्रोटोटाइप इस तरह बनता था। कलर पेंसिल्स यूज़ होती थी इस तरीके से, कलर पेंसिल्स उस ज़माने की, ब्रशेज़ यूज़ होते थे और ये अर्ली चिपसेट डिज़ाइंस इस तरह से बनते थे। आप गौर करें ज़मीन के ऊपर तो इन्होंने बेसिकली जो है पीरियोडिक टेबल्स बनाए हुए हैं यहाँ पे। सारे पीरियोडिक टेबल इन्होंने सेट किए हुए हैं।
और ये अंदर म्यूज़ियम का ओवरऑल लेआउट है। ये एग्ज़िट है, हाँ अभी मस्जिद देखते हैं। ये मोरे लॉ है। मोरे लॉ बेसिकली जो फाउंडर हैं उनका एक, उन्होंने अपना एक लॉ बनाया हुआ है और ये लिखा हुआ है मोरे लॉ ग्राफ जो है। ओके, तो ये जगह है जहाँ पे हम प्रोसेसर को जो चिप है उसको जूम करके देख सकते हैं कि कहाँ तक मैं जूम कर सकता हूँ। ये देखें, ये बेसिकली मैं वेफर के अंदर घुसता चला जा रहा हूँ कि जो डिवाइस है उसके अंदर। ये देखें नीचे बता भी रहा है, यहाँ बता भी रहा है कि आप अभी ह्यूमन हेयर के साथ हैं। ह्यूमन हेयर इतना बड़ा है। फिर आप बैक्टीरिया लेवल पर आ गए हैं, बैक्टीरिया रेड ब्लड सेल लेवल पर आ गए हैं। रेड ब्लड सेल से आप जो है बेकर्स येस्ट पर आ गए हैं, बिल्कुल बारीक। ग्रेन ऑफ अ सैंड, ये इस लेवल का है अभी। ये पेंसिल का इरेज़र है, ये इसके बराबर का है। उसके अंदर हम घुस रहे हैं सारा। ये इंटेल के लोगो हैं जो वक्त उसके साथ चेंज होते रहे। ये भी इंटेल के लोगो हैं। ये इंटेल इनसाइड पुरानी कैसेट है। लोगो लाइसेंसिंग प्रोग्राम जब उन्होंने रजिस्टर किया था अपने लोगों को। सो ये छोटा सा ही इनका बना हुआ है। ये ओवरऑल पूरा वो है, चिप है। और यहाँ पे इनको जो अवार्ड्स वगैरह मिले हैं, सारे अवार्ड्स नज़र आ रहे हैं। और लास्ट में ये है 8086 कैसे बना था उसके बारे में बता रहे हैं। उसके बाद पूरा i7 1978 में और 2018 में क्या डिफरेंस आया बता रहे हैं। पूरा i7 का लिमिटेड एक एडिशन आया था जो वो दिखा रहे हैं, और उसका चिपसेट दिखा रहे हैं। ये इसका पूरा चिपसेट है बड़ा। ये बेसिकली गेमिंग के लिए था। ये इनकी लोग की जो पार्टीज़ हुई थी पुरानी बोतलें वगैरह रखी हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंटेल म्यूज़ियम। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और बहुत सारे और भी म्यूज़ियम्स हैं यहाँ पे। HP का गैराज है, गूगल का म्यूज़ियम है, बट आज अनफॉर्चुनेटली सारे बंद हैं। तो कल और परसों खुलेंगे, इनके डिफरेंट टाइमिंग्स हैं। बट इंटेल के ऑफिस के साथ ये खुला हुआ होता है शाम 6 बजे तक। तो आप मिशन स्ट्रीट पे आके इसको विज़िट कर सकते हैं। बहुत सारी नॉलेज आपको मिलेगी इंशाल्लाह।